जब झालावाड़ हादसा हुआ था तो हमें लगा था कहीं ना कहीं सरकार चेंज जाएगी और सरकारी स्कूलों की स्थिति सही होगी, लेकिन उसके बाद लगातार बदहाली हमें देखने को मिल रही है। एक निकम्मा और भ्रष्टाचारी शिक्षा मंत्री है, इसलिए शिक्षा में कोई व्यवस्था सुधार नहीं होगा। उसको भ्रष्टाचार से फुर्सत नहीं है, राजनीतिक द्वेषता से फुर्सत नहीं है, उसको आरएसएस के गुणगान करने और आरएसएस की आइडियोलॉजी स्कूलों में थोपने से फुर्सत नहीं है। तो वो बच्चियों की उनके साथ हो रही दुष्कर्म की, स्कूलों में कमरे नहीं होने की, टीचर नहीं होने की, उन समस्याओं का तो वो उसके एजेंडे में नहीं है। उसके एजेंडे में है कि पहले की सरकारों के लोगों पे भ्रष्टाचार का झूठा आरोप लगाओ, खुद भ्रष्टाचार के आकंड में डूब जाओ और आरएसएस की पाठशाला सार्वजनिक शिक्षा की सभी स्कूलों में लागू करो। ये मैं समझता हूँ कि चलने नहीं देंगे। सर, मीडिया को बैन करना हल हो सकता है किसी चीज? कह रहा हूँ ये काला कानून है, वसुंधरा जी ने भी लिया था, उसको भी वापस लेना पड़ा, इसको भी लेना पड़ेगा और वापस कानून नहीं लेगा तो शिक्षा मंत्री जाएगा। आप एक बात बताइए सर, जब एक शिक्षा मंत्री बनाया जाता है तो बहुत सारी चयन प्रक्रिया होती है, तो यहाँ भी हुई होगी? यहाँ एक ही बात देखी जाती है, मोदी सरकार केंद्र की हो चाहे राज्यों की बीजेपी की, कि जो आरएसएस का एजेंडा, धार्मिक ध्रुवीकरण का एजेंडा, हेडगेवार और वो कौन से है दूसरे श्यामा प्रसाद मुखर्जी और आरएसएस की पाठशाला सार्वजनिक शिक्षा में स्थापित करे, पाठ्यक्रमों में स्थापित करे और भ्रष्टाचार में आकंड में डूब करके पैसे लेकर के और आरएसएस को जमा कराए, वही चलता है और वही बनता है। कल आप कह रहे थे कि शिक्षा मंत्री ने कहा है जो स्कूलों में जाएंगे बिना परमिशन के उन पर जो है पोक्सो लगा दिया जाएगा। इन पे खुद में 24 मुकदमे है, हाई कोर्ट से गिरफ्तारी में स्टे ले रखा है और सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि जनप्रतिनिधियों पे जल्दी से जल्दी सुनवाई होकर फैसले हो। और ये हमारा राजस्थान उच्च न्यायालय को मैं कहना चाहता हूँ, मुख्य न्यायाधीशपति को, कि जिन जनप्रतिनिधियों के खिलाफ आपने गिरफ्तारी पे स्टे दे रखा है उसका तुरंत फैसला कीजिए। फैसला क्या करें हमें कोई मतलब नहीं है, जो कानून गए वो करो, लेकिन फैसला करो। 2-2, 3-3 साल से आपने गिरफ्तारी पे स्टे दे रखा है, तो क्या है? निकाय चुनाव में सुपड़ा साफ है बीजेपी, सभी सुपड़ा साहब है इनका।